हम लोग बात करने वाले हैं आज के मैच की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बहुत बड़ा मैच था, हाई वोल्टेज मैच था। लग ये रहा था कि बहुत अच्छा मैच होगा। जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग हमने पिछले 2 मैचेस के अंदर देखी है, बॉलिंग भी अच्छी की है, तो हमने ये एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान आज अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वन साइडेड मैच हुआ है। इंडिया ने ये मैच वन साइडेड जीता है। 7 विकेट्स अभी पड़ी हुई थी, 20 ओवर पड़े हुए थे, 30 ओवर में मैच ये उन्होंने खत्म कर लिया। 191 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, उन्होंने 30 ओवर में ये खत्म कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना बुरी परफॉर्मेंस आएगी पाकिस्तान की। सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं कि हुआ क्या ऐसा, क्या ये मैच फिक्स था? क्या आप पाकिस्तानी टीम इतने प्रेशराइज हो गए थे कि एकदम से पाकिस्तान की विकेटें ऐसे गिरी है जैसे बिल्कुल भी इनको कुछ स्पिनर खेलने ही नहीं आते? ऐसा हुआ क्या है? ऐसा एकदम से आप जो है वो कहाँ पे थे? इतनी अच्छी बैटिंग चल रही थी और एकदम से आप सारे ऑल आउट हो गए। तो आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, हम लोग ये सारा कुछ बताएंगे कि आखिर ये हुआ क्यों ऐसा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। जी बिल्कुल, स्टार्ट होता है जब टॉस होती है। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया और इसके बाद बैटिंग करने के लिए ओपन करते हैं अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ इमाम उल हक। बहुत अच्छा स्टार्ट किया। हमें यही लग रहा था कि भाई आज 350 कहीं नहीं गया। जिस तरह से उन्होंने ओपन किया, नो डाउट बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेशर एब्जॉर्व किया और एक बहुत ही शानदार उन्होंने स्टार्ट लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक 20 रन बना के एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन बॉल आई थिंक ऐसा लग रहा था जैसे पिच पे उठ ही नहीं रही, डेड बॉल आ रही थी और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। और उसके बाद आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने बहुत अच्छा कवर किया। नो डाउट उन पर प्रेशर आया लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। तो वो भी खेलते जा रहे थे। उसके साथ ही 15-20 रन बनाने के बाद इमाम उल हक 34 रन पे इमाम उल हक भी आउट हो गए। और इसके बाद आते हैं फिर मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और इसके साथ ही आगे स्पिनर, क्योंकि इंडिया को पता था कि जो बाबर आजम और रिजवान दोनों स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने स्पिनर ही लगा दिए और वही सेम सिनेरियो हुआ। बाबर आजम और रिजवान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और टोटली उनको डिफेंड कर रहे थे, उनको स्कोर लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि बस इनको डिफेंड करो, किसी तरीके से इनके ओवर्स निकालो और एंड पे जाके 40 ओवर या 35 ओवर्स के बाद हम जो अपनी रन रेट है वो सेट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। कोशिश यही थी कि इनके ओवर्स निकाल दें, क्योंकि कुलदीप यादव और जडेजा जो हैं बहुत आला बॉलिंग कर रहे थे। तो इन्होंने कोशिश यही की कि इनके ओवर्स निकालते हैं, उसके बाद जब पेसर्स आएंगे तो उनको स्कोर लगाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब एक ओवर में 1 स्कोर या 2 स्कोर बना रहे थे, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। प्रेशर आता गया और उन्होंने क्या किया, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि रोहित शर्मा जब देख रहे थे कि प्रेशर बिल्ड हो गया है और स्पिनर्स विकेट नहीं निकाल रहे लेकिन स्कोर जरूर रोका हुआ है क्योंकि वो शॉट्स लगा ही नहीं रहे, उन्होंने वहां पे लगा दिया साथ ही सिराज को। सिराज आए, उन्होंने बाबर आजम को आउट कर दिया। तो बाबर आजम जब आउट हुए हैं तो उसके बाद हमें ये लगा चलो कोई बात नहीं। बाबर आजम ने वैसे 50 बना ली थी लेकिन 155 स्कोर हो गया था और तकरीबन 30 ओवर थे। 30 ओवर में 155 और 3 आउट हो गए थे। हमें ये लग रहा था यार कि अच्छा हो गया है, कोई बात नहीं। बाबर ने 50 बना लिए हैं, रिजवान ने वहां पे 47-48 बना लिए थे, तो एक अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी। तो हमने सोचा चले ये बाबर आउट हो गया, कोई बात नहीं, साउथ शकील है वो आएंगे, थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे। तो 350 जब हम सोच रहे थे, हम कह चले 300 तक भी बना ले तो अच्छा है। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे आते ही साउथ शकील थोड़ी देर रुके हैं और साउथ शकील आउट हो गए। साउथ शकील आउट हुए हैं, उसके बाद हम लोग आपको बताते चले कि कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो कि वहां पे रुक सका हो। उसमें कुलदीप यादव और जडेजा का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आते हैं आपके साउथ शकील आउट होते हैं, देन आगे ही रिजवान आउट हो जाते हैं। रिजवान के बाद इफ्तिखार आते हैं, वो भी आउट। नवाज शादाब की जोड़ी आती है, वो भी आउट। उसके बाद हम किसकी बात करें? आपके हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं। यार किसकी बात करें हम लोग? देखें 155 पे 3 आउट हैं और अगली जो
6 जो बैट्समैन है वो 191 पे ऑल आउट हो गई है। जी। क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी साउथ स्केल से, क्योंकि बाबर आजम जब आउट हुआ है ना, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि चलो बाबर आजम जो आउट हो गया 50 स्कोर, उन्होंने अपनी नहीं खेल गए थे ऑलमोस्ट, बिल्कुल, क्योंकि हाई प्रेशर मैच था, वो इतना ही मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे, तो उन्होंने 50 स्कोर किया। और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन साउथ स्केल से थी, और हमें ये भी था कि इफ्तिखार भी हैं, इफ्तिखार अच्छा लेकिन करेंगे। ये दोनों मतलब बैड लक कह सकते हो उनकी, ये दोनों आउट हुए। साउथ को एक चांस भी मिला, लेकिन वो रन आउट नहीं हुए। और इसके साथ ही हमारी जो जितनी उम्मीदें थी इफ्तिखार के साथ, साउथ स्किल के साथ, स्पेशली शादाब नवाज, इन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। तो इस तरह से ये सारे आउट हो गए। पहले हमारी एक्सपेक्टेशन 350 थी, फिर 300, फिर इवन के 250 भी, अगर 250 भी कर जाते ना तो मैच का कुछ रुख और हो सकता था। बिल्कुल ऐसा ही था। 250 ऐसा नहीं कह सकते कि 250 डिफेंडेबल था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा और हो सकता था। लेकिन यहाँ पे फिर बात वही आ जाती है कि आपकी बॉलिंग ने कितना अच्छा करना है। वहाँ पे बॉलिंग मुझे नहीं लगता था कि 191 डिफेंड हो सकता है, और मुझे ये भी नहीं लगता था कि अर्ली विकेट्स भी आ सकती हैं। लेकिन बॉलिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की। वैसे आज दाद देनी पड़ेगी शाहीन अफरीदी को, थोड़ी लाइन लेंथ उनकी अच्छी थी। आते ही उन्होंने शुभमन गिल को आउट कर दिया, और उसके बाद रोहित शर्मा खड़े हो गए। रोहित शर्मा ने जो आज पढ़ाई की वो तो बिल्कुल भी ना पूछे। इतने छक्के उन्होंने मारे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को, हसन अली को, हारिस रऊफ को छक्के मार मार के उन्होंने स्कोर बनाया, तकरीबन मेरा ख्याल 86 बनाया, और वो खैर एंड पे आउट हो गए। जब वो आउट हुए तब तक मैच पाकिस्तान के हैज से निकल चुका था। और विराट कोहली जब वो रोहित शर्मा जब शुभमन गिल आउट हुए तो विराट कोहली आई। विराट कोहली और रोहित शर्मा की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, और स्कोर तकरीबन 150 बन गया था जब रोहित शर्मा आउट हुए। तब कोई फायदा नहीं था, और पाकिस्तान वो ऑलमोस्ट मैच हार चुका था। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने 50 मुकम्मल की, और वो मैच उन्होंने 30 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे हम बात करते हैं फील्डिंग्स की, कि जब इनके पास 191 का टारगेट था, तो बॉलिंग तो कुछ अच्छा कर ही रही थी। शहीन की बात करें, हसन अली की बात करें, तो वो कुछ अच्छा कर ही रहे थे। लेकिन यहाँ पे फील्डिंग में बड़े मसले थे। ये एक शॉट रोकते थे, एक चौका रोकने के बाद दोबारा कर भी देते थे। बिल्कुल ऐसे ही था। जैसे आप शॉट्स में देख सकते हो कि एक दफा रोकते हैं, दोबारा कर देते हैं। शाहीन अफरीदी ने भी किया है, इमामुल हक ने भी ऐसे सेम सिनेरियो था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा कमियां हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कमियां ऐसी हैं फील्डिंग की जो कि कवर हो सकती हैं। लेकिन जो आपके मेन मसले हैं जिसकी वजह से आप मैच हारे हो, वो बहुत बड़े मसले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो एकदम से कैसे कोलैप्स हुई है। तो क्या ये मैच फिक्स था? नहीं, अब ऐसा नहीं कह सकते। ये तो अपने दिल को तसल्लियां देने के लिए हम बहाना कर लेते हैं। और वैसे भी जो पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस के अंदर ये गर्मा गर्मी होती रहती है कि भाई हम आपको हरा देंगे। वो कहते हैं जब पाकिस्तान को एक जवाब नहीं होगा ना, फिर कहते हैं भाई आपने तो ये मैच फिक्स किया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाईजान, फिक्स नहीं मैच है। देखिए, फिक्स तब होता जब टीम इंडिया को ये लग रहा हो कि पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा सकती है। जब आपका वो स्किल सेट नहीं है, जब आपकी वो तैयारी नहीं है, जब आपका वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करने वाली आपकी वो रेडी आप नहीं हो, तो तब आपको क्यों वो कहेंगे कि हमारे साथ मैच फिक्स कर लो। मैच फिक्स होता है उनके दरमियान जो टीम की बराबरी हो। पाकिस्तान टीम और इंडिया की टीम में कोई बराबरी नहीं है। जो उनका स्किल सेट है वो आपकी टीम का बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आपने देखा होगा, ये दोनों टेस्ट प्लेयर हैं। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो प्रेशर है वो अब्जॉर्व किया, और कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने शॉट्स लगाई हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं वो T20 के प्लेयर्स हैं, तो उनसे वो चीज हैंडल आउट नहीं हुई। तो आई थिंक यही मसला था। वो सही कह रहे हो आप। वहां पे जो प्लेयर्स की हम बात कर लें तो प्लेयर्स का वो टेम्पर नहीं था, वो टेम्परामेंट नहीं था, वो स्किल सेट नहीं था। साउथ स्किल भी अच्छे प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे हैं, नो डाउट। बाबर ने और रिजवान ने अच्छा इनको हैंडल किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी कि वजह क्या है, आखिर क्या वजह है। तो भाई वजह ये है कि आपका ये स्किल सेट नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। हम लोग एज अ पाकिस्तानी ये चीज कंसीडर नहीं करते, हम लोग हार नहीं मानते। लेकिन जो सच ये है कि आप उनकी इंडिया की बॉलिंग को फेस नहीं कर पाए। आप इंडिया के बॉलर्स के आगे बिल्कुल ढेर हो, स्पेशली स्पिनर्स के आगे आप बिल्कुल ढेर हो। आपको कुलदीप यादव ने और जडेजा ने जिस तरह से आपको जकड़े रखा है अपनी बॉलिंग के अंदर, लाइन और लेंथ के अंदर, तो सच ये है कि आपसे वो खेले नहीं गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि इनसे पहले जितने भी पाकिस्तानी बैट्समैन थे वो स्पिनर को बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, बहुत शौक से खेलते थे। लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या है
कि ये स्पिनर को खेल ही नहीं पाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहाँ से इससे पहले जो भी बैट्समैन थे पाकिस्तान के बड़ा अच्छा खेलते थे, निकल निकल के छक्के मारते थे। शाहिद अफरीदी की बात करें या इंजमाम उल हक की बात करें, मिसबाह उल हक की बात करें, तो शोएब मलिक, इवन मोहम्मद हफीज, तो बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते थे। लेकिन ये जो अभी की टीम है, बाबर भी, रिजवान भी, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं स्पिनर को अच्छा खेल सकते। लेकिन सच ये है कि आप स्पिनर को अच्छा नहीं खेले हो और आप उस प्रेशर को ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि जैसे ही बाबर आउट हुए हैं आपने टीम को हैंडल कैसे करना था। ये है सच। सच ये है कि आप 20 ओवर पहले आप गेम की खत्म थी। सच ये है कि 7 विकेट पड़ी हुई थी और आप लोग ये मैच हारे हो। ये है जो सच, जो कि कड़वे हैं और हमें इसको मानने के लिए थोड़ा सा हौसला पैदा करना चाहिए। और यही चीज हम लोग आपको बताते चलें कि इस मैच के अंदर कुछ फिक्स नहीं था। आप लोग ये मैच हारे हो और अपना कोशिश करें कि इस ये जो कमियां हैं इनको पूरा करने की, ये जो इंडियन बॉलर्स हैं उनको फेस करने की आप लोग स्ट्रेंथ पैदा करें, एबिलिटी पैदा करें, तो ही आप लोग मैच जीत सकते हो। ये वाली जो चीज है, आप लोग जवाब दें मैच जीत के। जी बिल्कुल। आप इंडिया को जवाब दें मैच जीत के। ये कोई जवाब नहीं है कि आपने मैच फिक्स कर लिया। आप लोग ना करो फिक्स, आप लोग अच्छा खेलो, आप लोग इससे अच्छा खेलो, आप लोग उनको जवाब दो वो इनको हरा के। लेकिन आपसे ये नहीं हो रहा, ठीक है। आप पहले एशिया कप में भी बात कर लो, उसमें भी आप लोग हारे हो और इस दफा भी आप लोग हारे हो। तो इस हार को कबूल करो और अगले मैचेस के अंदर अच्छा खेलने की कोशिश करो। ये जो कमियां हैं इनको पूरा करो, इनको खत्म करो और जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा करो। और ये जो बहाने बना रहे हो, इन बहानों को खत्म करें। ये कोई बहाना नहीं है। तो बहरहाल ये आज का मैच था जो कि बड़ा कह लें कि इंडिया ने तो बहुत इंजॉय किया, लेकिन सॉरी टू से हमने इंजॉय नहीं किया। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हैं आज पाकिस्तान की बैटिंग को देख के। तो अभी पाकिस्तान के हालात पता नहीं कैसे हैं, आई डोंट नो। लेकिन आगे पता नहीं सेमीफाइनल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आगे बड़े मैचेस भी आने हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छा करें। ये वाली जो हार है इसको कबूल करें और इसको देखें कि हमने कहाँ कमी की है, उन कमियों को ख़त्म करें और फॉरवर्ड देखें कि आपके आगे कितने मैचेस हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। हम लोग आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।